हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का उन सभी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो सीधी आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आपको पूरे क्लास में बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, ताकि आप लोग डेली इसी तरह से क्लास का बेनिफिट उठा सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये कौन सी पठित पाठ की पंक्ति है? आप सबको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या बोला जा रहा है 2 में देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि भगति विमुख जे धर्म सौ सब अधर्म करी गए, किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये कौन सी पठित पाठ की पंक्ति है? आप सबको इसका भी राइट आंसर बताने हैं। तो 2 में बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं छापिए। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मुक्ति बोध का पूरा नाम है, तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो बिना किसी देरी की आप लोग को यहाँ पे आंसर देना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बिना किसी देरी की राइट आंसर बताने हैं। नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था? तो नामवर सिंह का यानी नामवर सिंह कहाँ पैदा हुए थे? तो 4 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं लखनऊ में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? फटाफट से देखिएगा और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म? तो यहाँ पे 5 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1950 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से देखिए, राइट से बताइए। मलयज का जन्म कब हुआ था? तो मलयज का जन्म कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था? तो 6 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1935 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को। बोला जा रहा है कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था, यानी रघुवीर सहाय की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1990 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को। बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो कवि ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1940 ईस्वी में। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था? तो 9 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1948 ईस्वी में। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? जी हाँ, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। तो कौन सी विधा हो जाएगी? तो 10 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं डायरी हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में जितने भी मैं क्वेश्चन कवर कराऊंगा उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको लेखक का जन्म, लेखक के माता पिता का नाम, उसके बाद लेखक की मृत्यु मिलेगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपको डेट याद रखना है, उसके बाद आपको जन्म स्थान याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल क्लास को अच्छे तरीके से कीजिएगा और क्लास में आपको याद करने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो आप लोग स्क्रीन भी ले लीजिएगा। निम्न में से गद्य कविता कौन है? इनमें से कौन सी कविता गद्य कविता है? तो 12 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हार जीत। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? उषा का जादू कब टूटता है? तो कब टूटता है फटाफट से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। तो 13 में जो ऑप्शन में पे ए होगा यानी सूर्यास्त के समय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को। जी हाँ, तो 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि कलीराम किस पठित पाठ से संबंधित है? तो कौन से पठित पाठ से संबंधित है कलीराम? तो 14 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नहीं जूठन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में आ चुका है स्क्रीन में। बोला जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है? तो सूरदास का दीक्षा गुरु का नाम क्या हो जाएगा? तो 15 में ऑप्शन नंबर ए यानी वल्लभाचार्य हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है? तो किस प्रकार के कवि है संत तुलसीदास? तो 16 में जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी समन्वयवादी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला जा रहा है कि पठित पाठ में त्रिच क्या है? तो जो पाठ में हमारा त्रिच है वो क्या चीज है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 17 में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा नहीं विशैली छिपकली। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि
सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है, यानी जो सूरदास ने जो रचना लिखी है हमारे लेसन में, उसमें किस प्रकार की रस की प्रधानता है। तो 18 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वात्सल्य रस की। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और आप लोग भी करेक्ट आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए। बोला जा रहा है कि निम्न में से राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसे मिली है, तो कौन से कवि को राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को। बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रेम की पीर के कवि हैं, तो प्रेम की पीर के कवि कौन है। जब भी प्रेम के पीर की कवि की बात आती है तो वहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, तो कविता के नए प्रतिमान इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, तो 21 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, नामवर सिंह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। बोला जा रहा है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है, तो किसकी प्रधानता है, उसने कहा था कहानी में, तो 22 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी यानी कर्म की प्रधानता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को। बोला जा रहा है कि गंडक नदी किस पठित पाठ से संबंधित है, तो कौन से पठित पाठ से संबंधित है गंडक नदी, तो 23 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं, वो सदा नीरा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। बोला जा रहा है कि त्रिश का किस पठित पाठ से संबंध है, तो त्रिश कौन से पठित पाठ से संबंध रखता है, यहाँ पे 24 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं शिक्षा से भी नहीं होगा, बातचीत से भी नहीं होगा, और सदा निराश से भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है, तो किस प्रकार के रस की प्रधानता है भूषण की रचना में, तो 25 में जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यानी ऑप्शन नंबर सी वीर रस। हाँ, जब भी भूषण की बात आती है तो कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का किस वाद से संबंध है, कौन से वाद से संबंध रखते हैं जयशंकर प्रसाद, तो जब भी आती है जयशंकर प्रसाद की बात तो यहाँ पे 26 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, छायावाद। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। बोला जा रहा है कि गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से है, कौन से पार्ट से गैंग्रीन का संबंध है, तो 27 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नहीं, रोज। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को। बोला जा रहा है कि भगत सिंह की माता का नाम है, तो भगत सिंह की माता का नाम क्या है, 28 में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, विद्यावती। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 को। भगत सिंह के पिता का नाम है, तो भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, तो 29 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए सरदार किशन सिंह। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 को। बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम है, तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो 30 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, श्यामवती देवी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 31 की ओर, और आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम है, तो इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के, तो 31 में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, छोटन लाल। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है, तो पिता का नाम क्या था, छोटन लाल, लेकिन माता का नाम आपको बताने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 32 में जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए मुकुंदी देवी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 को। बोला जा रहा है कि मुक्तिबोध की माता का नाम है, यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध की माता का नाम क्या हो जाएगा, 33 में ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्वती बाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ पैदा हुए थे, कौन से राज्य में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, जयपुर राजस्थान में पैदा हुए थे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, और मैंने बता दिया था कि आपको इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको लेखक का जन्मदिन, लेखक का जन्म स्थान, लेखक के माता पिता का नाम देखने को मिलेगा, और आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको याद रख लेना है कि हाँ, क्योंकि यहाँ से जितने भी मैं आपको कवर कराऊंगा आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पूरे क्लास को लास्ट तक देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक भी कर देना है। फिलहाल बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन 36 की ओर आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो तुलसीदास कहाँ पैदा हुए थे, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं, राजापुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे 37 को। बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है, तो इनका जन्म स्थल कहाँ हो जाएगा, कहाँ पैदा हुए थे, तो 37 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गोड्डा झारखंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है, तो ये कहाँ यानी कौन से स्थान पर पैदा हुए थे? तो 38 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी श्योपुर ग्वालियर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान है, तो इनका जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? तो 39 में जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए निहालपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम है, तो इनके माता पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी माता का नाम क्या हो जाएगा? मनरूप देवी एवं पिता का नाम रवि सिंह करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि आज्ञे के माता पिता का नाम है, तो आज्ञे के माता पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो 41 में आपने सही आंसर दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी माता का नाम वैंती देवी और पिता का नाम हीरानंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। यहाँ पे 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति के माता पिता का नाम है, तो जे कृष्ण मूर्ति के माता पिता का जो नाम हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संजीव अम्मा एवं नारायणा जिद्दू हो जाएगा, यानी माता का नाम संजीव अम्मा हो जाएगा और पिता का नाम नारायणा जिद्दू हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 को। तो 43 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम है, इनके माता पिता का नाम क्या हो जाएगा? तो 43 में ऑप्शन नंबर ए यानी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है, तो जयशंकर प्रसाद के जो पिता का नाम हो जाएगा यानी 44 में ऑप्शन नंबर ए देवी प्रसाद साहू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इस तरह देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 को। बोला जा रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो हम लोगों ने सूरदास का देख लिया था कि वल्लभाचार्य था, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास का दीक्षा गुरु कौन हो जाएगा? तो 45 में ऑप्शन नंबर ए यानी नर हरिदास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना टाइम को वेस्ट किए आपको राइट आंसर बताने हैं। बोला जा रहा है कि जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस पठित पाठ की पंक्ति है? ये कौन से पाठ से पंक्ति लिया गया है? आप सबको इसका फटाफट से राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है यानी 46 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा उसने कहा था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को। तो 47 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो कौन से कहानी की पात्रा है सूबेदारनी? तो 47 में ऑप्शन नंबर बी यानी उसने कहा था करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 को भी देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। नारी और नर एक ही दरब की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किसकी उक्ति है? तो ये किसकी उक्ति है, इसको किसने लिखा है? तो 48 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट से आप लोग राइट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, यह पंक्ति किस पठित पाठ की है? तो कौन से पाठ की है यह पंक्ति? तो 49 में ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धनारीश्वर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? तेरी कुड़माई हो गई किस पठित पाठ की पंक्ति है? तो ये कौन से पठित पाठ की पंक्ति है? आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 50 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उसने कहा था। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना है। और जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था कि मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कवर करा रहा हूँ जो सीधे आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा और क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि एग्जाम से पहले मैं जो भी क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिलहाल अभी आपको क्लास तक बने रहना है, क्योंकि टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि आपको देखना जरूरी है। फिलहाल 51 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर ए बहुत दुखी होना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कान देना मुहावरे का अर्थ है, तो कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं ध्यान देना। और आप लोग भी कान देकर के क्लास को कीजिए ताकि आपको समझ में आए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 53 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। बोला जा रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आनंद मनाना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 54 को। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ है, तो एक पंथ दो काज मुहावरे का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए दो कार्य एक साथ होना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। जी हाँ, 55 भी स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ है,
तो जी चुराना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, किसी काम से भागना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 56 को बोला जा रहा है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, परंपरावादी होना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 को। तो 57 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि नायक का शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे नायक शब्द का आपको संधि विच्छेद बताने हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको कवर करा दिया। अगर आपने क्लास को किया तो आपको इसका आंसर पता होना ही चाहिए। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नईजोर अक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद है। उद्गम शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत जोड़ गम हो जाएगा। और आपको उत में याद रखना है कि तो में क्या आएगा, हिलंत आएगा। तो आपको इसको मिस नहीं करना वरना आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। तो जगदानंद शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं जगत जोड़ आनंद। और यहाँ पे तोमा आपको हिलंत को भी देखना है। चलिए अब पढ़ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, महाशय शब्द का संधि विच्छेद है। तो महाशय शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी कि महाजोर आशय। तो कौन से ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 61 को। तो 61 भी आ चुका है। इसमें बोला जा रहा है कि मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो मनोहर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा यानी मन है जोर हर, कौन से ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 62 को। जी हाँ, तो 62 भी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला जा रहा है कि कमलेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे कमलेश का संधि विच्छेद हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी, कमल जोड़ ईश। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जगत शब्द का विशेषण है। तो जगत का जो विशेषण शब्द हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जागतिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आधार शब्द का विशेषण है। तो आधार का विशेषण क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधारित। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, संस्कृति शब्द का विशेषण है। तो संस्कृति शब्द का जो विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांस्कृतिक। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट राइट आंसर बताइए। अग्नि शब्द का विशेषण है। अग्नि का जो विशेषण हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आग्नेय। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिन शब्द का विशेषण होगा। तो दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, दैनिक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि फीसदी शब्द में उपसर्ग है। तो फीसदी में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं फी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिन देखा शब्द में उपसर्ग है। तो बिन देखा में जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना चीज शब्द में उपसर्ग है। तो ना चीज शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ना। और आपको उपसर्ग पढ़ती में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग का बिल्कुल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिलहाल देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती है। तो पढ़ने वाला में पढ़ती है क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने उपसर्ग को देख लिया, आप पढ़ते बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाला। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में खिलाड़ी शब्द में पढ़ती है। तो खिलाड़ी शब्द में जो पढ़ती है हो जाएगा तो बिल्कुल जो यहाँ पे 72 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी हो जाएगा आड़ी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखावट शब्द में पढ़ती है। तो दिखावट में जो पढ़ती है हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, आवट। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से शुद्ध शब्द है। कौन से यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध शब्द है वो आप सबको चूज करने हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं संसार, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। निम्न में शुद्ध शब्द है, यहाँ पे भी आपको शुद्ध शब्द को चूज करने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, नहीं पुरुष, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 6। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सभा नेत्री। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नायक का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा, नायिका, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो यो होगा, यो में क्या होगा, हिरस ई होगा। तो इसको आपको देख लेने हैं। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अधिनायक शब्द में उपसर्ग है। तो अधिनायक में जो उपसर्ग हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं अधि। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में 80 की ओर। देखिए क्या है 80 में, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो अधिकार में जो उपसर्ग हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, यानी अधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 80 को। और आप लोग भी साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि लिखाई शब्द में पढ़ती है। तो लिखाई में जो पढ़ती है हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी आई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में
दौड़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, दौड़ने वाला में जो प्रत्यय हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मरता शब्द में प्रत्यय है, तो मरता शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए ता। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को। जी हाँ, देखिए क्या है 84 में और करेक्ट आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि खिलौना शब्द में प्रत्यय है, तो खिलौना में जो प्रत्यय हो जाएगा यानी औना, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है औना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो फ वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा यानी ऑप्शन नंबर सी, ये जो उच्चारण होता है ये ओस्ट यानी होठ से होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को। जी हाँ 86 भी आ चुका है। इसलिए बोला जा रहा है कि मौ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो मौ का भी जो उच्चारण स्थान है क्या हो जाएगा, तो 86 में ऑप्शन नंबर ए यानी इसका भी क्या हो जाएगा ओस्ट यानी होठ हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो थ वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी दंत। तो आप लोग बोल के भी देखिए, आपको पता चल जाएगा, यानी जीभ जहां पे जाके टच होगा तो वो क्या हो जाएगा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को। जी हाँ 87 कर चुका है। 88 में क्या बोला जा रहा है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, ध वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंठ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ग वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा इसका भी कंठ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से देखिए आप लोग, भ वर्ण का उच्चारण स्थान है, भ को बोलेंगे तो ये जो होठ जो है आपस में टच होता है, तो 90 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नहीं ओस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला जा रहा है कि त वर्ण का उच्चारण स्थान है, त वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंत यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, फिर 92 में ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, ध वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका, तो 92 में ऑप्शन नंबर ए यानी मूर्धा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में ख वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी कंठ। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में छ वर्ण का उच्चारण स्थान है, छ वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी तालु। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यमुना शब्द कौन संज्ञा है, यमुना कौन शब्द संज्ञा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी व्यक्तिवाचक। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंत्री शब्द कौन संज्ञा है, तो मंत्री शब्द जो संज्ञा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं जातिवाचक संज्ञा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में मिठास शब्द कौन संज्ञा है, तो इसमें कौन सा संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी भाववाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुच्छा शब्द कौन संज्ञा है, तो ये कौन संज्ञा है, गुच्छा मतलब यानी समूह, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मोती शब्द कौन संज्ञा है, तो मोती शब्द कौन संज्ञा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चावल शब्द कौन संज्ञा है, तो इनमें कौन सा संज्ञा है, तो 100% जो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को कवर कर चुका है। और आज की इस क्लास में मैंने जो भी आपको क्वेश्चन कवर करा दिया है, इसका मैंने आपको पहले इंपोर्टेंस बता दिया कि कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपने अगर पूरा क्लास को नहीं देखा है तो आपको फिर से देख लेना है। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि यहीं से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर वहाँ पे आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और वहाँ पे क्लास का लिंक डाल दिया जाता है, आप लोग डेली क्लास में वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।